भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, जिसको केंद्रीय नेतृत्व कह देगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। आप लोगों ने कई आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पे लगाए थे, यमुना की सफाई को लेकर के, सड़कों को लेकर के, पानी को लेकर के। क्या अब ये तमाम चीजें बीजेपी डबल इंजन की सरकार में ठीक हो जाएंगी? देखिए, हर जगह पर केजरीवाल फेल हुए। उन्होंने हद तब कर दी जब ये कह दिया कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने यमुना में जहर मिला दिया है, तो उन्होंने अपने ताबूत की आखिरी कील ठोक ली थी कि लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कोई भी पार्टी, कोई भी दल नहीं कर सकता। इतनी बड़ी यमुना के अंदर कोई जहर मिला दे, तो उसी दिन सोच लेना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल का बिस्तर गोल होना था, वो हो गया। अंतिम सवाल, संकल्प पत्र में जो घोषणाएं की गई हैं, जो वादे किए गए हैं, वो धरातल पर कब तक पहुंचेंगे और जनता को कब तक पहुंचेंगे? कूड़े के ढेर सरकार बनने के तुरंत बाद सफाई हो जाएगी। यमुना का प्लान बना लिया जाएगा। महिलाओं की पेंशन, ये गारंटी, सारी गारंटी जो है कैबिनेट की बैठक के अंदर तुरंत उसको लागू करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सांसद योगेंद्र चंदौलिया, जो कह रहे हैं पहली ही कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों का समाधान निकाला जाएगा और उसको कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। लगातार देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नाच गानों के साथ जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि 27 साल का वनवास जो है दिल्ली में बीजेपी का, वो आखिरकार अब देखिए खत्म हो चुका है और इसके पीछे कड़ी मेहनत जरूर मानी जा रही है। वो दावों को भी माना जा रहा है जिसका जिक्र लगातार भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में किया है, दिल्ली की जनता से किया है। और अब देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। लेकिन इंतजार भी किया जा रहा है 5:30 बजे का, जब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और किस तरीके से वो दिल्ली की जनता को संबोधित करते हैं कार्यकर्ताओं पर। हालांकि उन्होंने गर्व जरूर महसूस किया है कि एक मेहनत बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली चुनाव में की है और इस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत देखिए बीजेपी की हुई है। लेकिन इसके बाद अब वो कौन सी स्ट्रेटेजी होगी जिस पर बीजेपी काम करती है, ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। और चूंकि अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय के अंदर से भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बीजेपी मुख्यालय के बाहर से भी तस्वीरें दिखाई हैं और दिल्ली के कोने कोने से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर एकत्रित नजर आ रहे हैं। हालांकि ये तैयारियां आज नहीं कल से ही की जा रही थी। कल से बीजेपी मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें भी जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो देखा जा रहा था किस तरीके से स्टेज को लगाया जा रहा था। तैयारियां जो है वो एक दिन पहले से शुरू की जा चुकी थी। हालांकि कुछ ऐसा ही नजारा आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर का भी था कि वहां पर भी स्टेज को लगाया जा रहा था, तैयारियां थी। यानी दोनों पार्टियां जो है वो अपनी अपनी जीत का दावा जरूर कर रही थी। लेकिन आज जब रुझान सामने आने लगे तो, और इसीलिए ये सब सारा का सारा श्रेय, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ। ये सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को जाता है, हमारी मातृशक्ति को जाता है, हमारी महिला कार्यकर्ताओं को जाता है, हमारे युवा कार्यकर्ताओं को जाता है, हमारे तीनों मंडल के अध्यक्षों को जाता है, मेरी पार्टी स्टेट के जो अध्यक्ष हैं उनको जाता है, मेरे चुनाव प्रभारी को जाता है और सबसे ज्यादा मेरे पार्टी के अध्यक्ष जगत। तो कंचन और समीक्षा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। लेकिन कंचन, आप बीजेपी मुख्यालय के अंदर हैं और इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी का कि जब वो आएंगे और अब वो आज क्या कुछ कहेंगे, ये सुनना बेहद दिलचस्प रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए ये वो गेट है जहां से देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो अंदर की ओर आएंगे और अभी 4:21 का वक्त हो रहा है, 5:30 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में पहुंचेंगे। वहीं अगर हम आपको दूसरी भी तस्वीर दिखा देना चाहें तो बीजेपी के जो सांसद हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो लगातार एक एक करके यहाँ पर उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और सीधे तौर पर जो 27 साल का बनवास भारतीय जनता पार्टी का खत्म हुआ है, उस बनवास को लेकर के भी तमाम चीजें यहाँ पर कही जा रही हैं। योगेंद्र जी जरा लाइव है, एक बार इधर आके बोलें, आप इस जीत के लिए क्या कहेंगे, किसे श्रेय देंगे? देखिए, दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निवेदन को स्वीकार किया और भ्रष्टाचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। आज दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, दिल्ली की जनता भी इतनी खुशी है कि ऐसा बेईमान चेहरा जो झूठ बोलने की मशीन
यमुना के अंदर जहर मिलाने की बात करने वाला ऐसा व्यक्ति उसी दिन उसके ताबूत में आखिरी कील स्वयं केजरीवाल ने ठोक ली थी कि यमुना को भी कोई जहर मिला सकता है। योगेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय यहाँ पहुंच रहे हैं, उनके संबोधन में इस बार क्या खास होने वाला और क्या सुनना चाहते हैं आप और सभी कार्यकर्ता वो देशवासी? प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे ये किसी को पता नहीं लग सकता। प्रधानमंत्री जी अपने मर्जी के खुद मालिक हैं। आज सब दिल्ली के लोग ये सुनना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को, मुझे खुशी इसलिए है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति आज ध्वस्त हो गया है और ऐसे व्यक्ति को दिल्ली की जनता ने 11 साल बीजेपी के बाद कार्यकर्ता देखिए खुश हैं और ये खुशी मनानी भी चाहिए क्योंकि एक बड़ा सूखा जो है बीजेपी का वो आखिरकार खत्म हो चुका है। फिलहाल कंचन और समीक्षा आप हमारे साथ बनी रहिएगा और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।